Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Gurwal and now in this video we will talk about माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने जो वीडियो हैं उनको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो है टेक्निक का वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो माइक्रोस्कोप पे बना रखे हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं दोनों लिंक में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स एमएससी में हैं या हाल ही में जो एमएससी की एग्जाम चल रही है, एमएससी बॉटनी जूलॉजी कॉलेज लेक्चर की एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर के जो लास्ट वाला पोर्शन है पेपर फर्स्ट में, उसके अंदर इन टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है। जो 5-7 टेक्निक है, तो काफ़ी बच्चों की ऐसी डिमांड भी रहती है कि जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो इस वीडियो में या जो 5-7 जो भी वीडियो बनने वाले हैं उन सभी के अंदर इन टेक्निक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपनी थर्ड टेक्निक है सैम। तो सैम को स्टार्ट करने से पहले वापस से एक बार कह दूं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं वो सभी इम्पोर्टेंट रहेगी और ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, अपन शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, इसलिए इसे स्किप करके ना देखें। इसे कंप्लीट वीडियो को आप आराम से देखें या 1 या 2 बार उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो अपन अभी टाइम को वेस्ट किए बिना अभी स्टार्ट करते हैं। सैम, तो यहाँ पर सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो 2 प्रकार के हैं, सैम एंड टेम। अपना फर्स्ट जो डिस्कशन है वो है सैम पर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके नाम से भी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें 3 टर्म यूज में लिए गए हैं। जैसे एक तो स्कैनिंग, स्कैनिंग के नाम से अपन समझते भी हैं कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस की जो सराउंडिंग सरफेस है उसको अपन क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। मतलब आउटर सरफेस को देखना, उसकी कॉपी करना, उसकी इमेज बनाना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्कैनिंग। जैसे अपन जानते भी हैं डॉक्यूमेंट को अपन क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे आपने फोटोकॉपी मशीन कभी देखी हो तो उसके अंदर जो ब्लू कलर की लाइट जलती है वो क्या करती है, जो पेपर आपने रखा है उसके ऊपर से गुजरती है ऐसे। तो गुजरने का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, कुछ भी प्रिंट है, उसको क्या करता है, वो स्कैन करता है, उसको वो रीड करता है कि क्या है, और जो ब्लैंक पेपर अपन डालते हैं उसके ऊपर उसको क्या करता है, वो पेस्ट करता है। सेम इसी प्रकार से जो स्पेसिमेन आप देखना चाहते हो उस स्पेसिमेन को ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या करता है, स्कैन करता है। उसको पहले उसको स्कैन का मतलब सीधी सी बात, अगर स्कैन करेंगे तो जो भी सरफेस है उसके सरफेस को ही स्कैन कर पाएगा वो, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर को। क्योंकि अपन जब पेपर को स्कैन करते हैं फोटोकॉपी मशीन के अंदर, तो पेपर पे जो भी प्रिंट है उसी को स्कैन कर पाता है, ना कि पेपर के अंदर कंपोनेंट को, कि पेपर किस चीज का बना हुआ है। इसलिए सेम उसी बेसिस पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, किसी भी डिजायर्ड स्पेसिमेन की आउटर सरफेस, जैसे ये स्पेसिमेन है, तो ये उसकी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस को स्कैन कर कर उसकी इमेज डेवलप करता है। किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से अपन इसकी आउटर सरफेस को स्कैन कर सकते हैं। किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को आपको देखना हो, उसकी 3D स्ट्रक्चर डेवलप करनी हो, तो भी आप कौन से माइक्रोस्कोप को यूज में लोगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज में लिया जाता है। तो इसमें अपन 1 बाय 1 देखें। स्कैनिंग का मैंने आपको बता दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, होल ऑर्गेनिज्म की, सेक्शन की आउटर सरफेस की इमेज प्रिपेयर करना स्कैनिंग कहलाती है। यहां पर है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टर्म, जितने भी माइक्रोस्कोप अपन नॉर्मली पढ़े हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उनमें जो लाइट सोर्स है वो क्या थी, सनलाइट थी या
बल्ब में जो लाइट है वो थी, लेकिन यहां पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट का सोर्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम। इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यूज में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ है वो काफी शॉर्ट होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ शॉर्ट होती है उतनी ही जो मैग्निफिकेशन की पावर है या रिजोल्यूशन है वो उतनी ही हाई होती है। तो इसकी रिजोल्यूशन पावर है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मतलब यूं कहें अपन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण से हाई रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। और आगे है माइक्रोस्कोपी। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोपी ये है जिसके अंदर अपन स्पेसिमेन को देखते हैं। इस प्रकार से इसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन देखें कि इलेक्ट्रॉन ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे ऊपर की तरफ अपन देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है या इलेक्ट्रॉन की एक डेंसिटी प्रोड्यूस करती है। तो वो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन गन। आगे अपन एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो कौन सी होती है, या टंगस्टन का फिलामेंट यूज में आता है जिससे इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस की जाती है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की गन होती है जो इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करती है। और ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर की जाती है। तो ये वर्टिकली जब ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर की जाती है तो सबसे पहले इसे एनोड से गुजारा जाता है। यहाँ पर एनोड लगा होता है। जैसे ही एनोड से ये इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है तो ये आती है यहाँ पर लेंस की जगह। अपन जो लेंस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हैं, उस लेंस की जगह पर यहाँ पर क्या है अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है वो क्या करता है, वेवलेंथ को आगे की तरफ पास करता है और एक प्योर मैग्निफिकेशन या फिर अपन कहें प्योर मैग्नीफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उस इमेज को या वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेंस के बजाय इसमें मैग्निफिकेशन करने की कैपेसिटी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को एक पाथ के अंदर बनाए रखता है। इसके बाद एक स्कैनिंग कॉइल लगी होती है नीचे की तरफ। स्कैनिंग कॉइल जो है वो क्या करता है कि इसको वेवलेंथ जैसे स्कैनिंग कॉइल से पास होती है, पास होने के बाद ये आती है किसमें, एक डिवाइस लगी होती है, डिटेक्टर लगा होता है जिसे अपन बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो वेवलेंथ या जो इलेक्ट्रॉन बीम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से कहाँ पे आती है, स्पेसिमेन पर आती है। स्पेसिमेन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आती है तो इसमें से कुछ जो मैग्नेटिक मतलब अपन कहें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कुछ तो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो इनके द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्साइट होकर अपने एक्साइटमेंट स्टेज में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ टकराती है, टकराते ही स्पेसिमेन जो है वो खास तौर से स्पेसिमेन के बारे में आगे बात करूंगा मैं आपको। स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया जाता है किससे, गोल्ड कोटेड। गोल्ड की जो फॉइल है, गोल्ड की पतली थिन फॉइल होती है, उसको क्या किया जाता है, सैंपल पर रैप किया जाता है, जिसके कारण से जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इस गोल्ड के कोट पर गिरती है, गिरते ही इनके जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर ऊपर की तरफ इमिट होते हैं या निकलते हैं। जैसे यहां पर अपन देखें ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कौन से हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हैं।
सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और यहाँ से ये डिटेक्ट कर ये डिटेक्टर इसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा दिया जाता है, जो कंप्यूटर का मॉनिटर है या कंप्यूटर स्कैनर है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जनरेट होते हैं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस इमेज को शो करता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। यहाँ पर एक सेकेंड डिटेक्टर लगा होता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिसके द्वारा इनकी जो इमेज है या इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और यहाँ से जो इमेज है उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है, या सिग्नल जो है उन सिग्नल्स को यहाँ तक भेज दिया जाता है। इसके अलावा इनसे निकलने वाले जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स की बीम है या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स या सिग्नल्स हैं उनकी सहायता से यहाँ पर जो स्कैनिंग कॉइल डिटेक्टर लगा होता है, जो वो डिटेक्टर भी क्या करता है, इस इमेज को स्टोर करता है और इस इमेज को यहाँ तक पहुँचाता है। जो स्कैनर अपन यूज में ले रहे हैं या कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं वहाँ तक इसको इमेज को पहुँचाता है। तो इन तीनों की सहायता से स्कैनिंग कॉइल और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से यहाँ पर अपन उसकी इमेज देख सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार की इमेज बनती है, तो वो कौन से प्रकार की इमेज बनती है, 3D इमेज बनती है, क्योंकि सरफेस जो है उस सरफेस की स्टडी करता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस की स्टडी करता है, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर के। तो आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करता है तो इसकी कौन सी इमेज बनती है, तो यहाँ पर इसकी 3D इमेज देखने को मिलती है। आगे अपन देखें, इसमें रिजोल्यूशन जो पावर है वो काफ़ी अधिक होता है, और रिजोल्यूशन पावर जो है वो कितना होता है इसका, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर मानते हैं। तो ये इसकी रिजोल्यूशन पावर है। रिजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी अधिक होती है, हायर मच होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है वो यूज में लिए जाते हैं। तो यहां पर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। और 1 एंगस्ट्रॉम से 20 मतलब 1 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर अगर अपन देखें तो इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितनी होगी, 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम। तो ये इनकी जो स्पेसिफिसिटी कुछ करैक्टर हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें स्पेसिमेन मैंने आपको बता ही दिया। लाइट सोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन बीम है, जो किससे प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रॉन गन से, और या जो अपन कहें टंगस्टन फिलामेंट से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये टंगस्टन फिलामेंट। इसके अलावा स्पेसिमेन के ऊपर गोल्ड कोटेड होता है, गोल्ड कोटेड के द्वारा उसको कवर किया जाता है, जिसके कारण से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से यहां से अपन देखें तो एक्सरेज भी क्या होता है, जनरेट होते हैं। और रिजोल्यूशन पावर मैंने आपको बता ही दिया, इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बताई दी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, कैथोड लगा, एनोड लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है, स्कैनिंग कॉइल लगा होता है, और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है। और स्पेसिमेन की 3D इमेज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सरफेस इमेज को शो करता है इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन के कारण से। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन देखें, जैसे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन यहां पर अपन कहें जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये एक स्लाइड है और यहां पे अपन ने रखा है स्पेसिमेन।
और इसमें जो स्पेसिमेन यूज में लेते हैं वो मैंने आपको बताया भी था, कौन सा है, गोल्ड कोटेड यूज में लेते हैं। इस पे सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को डालते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम डालने के बाद इससे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर, जैसे सबसे पहले ये अपन इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, डालते ही यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन है, मतलब गोल्ड के कोटेड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटेड होकर इस प्रकार से जनरेट होते हैं या इमिट होते हैं। इस प्रकार से ये आ जाएंगे प्राइमरी, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर यह आ जाएगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इनकी जो एक्सरेज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही एक्साइटमेंट होती है तो इनसे एक्सरेज निकलती है। इसके अलावा इनसे निकलने वाली जो वेव है वो है इलेक्ट्रॉन, एगर इलेक्ट्रॉन, और इन सभी जो सिग्नल है, ये जो सभी सिग्नल हैं, इन सभी सिग्नल को किस लिए यूज में लिया जाता है, इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए या इमेज को दिखाने के लिए इन सभी सिग्नल्स को यूज में लिया जाता है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम से जनरेट होने वाले सेकेंडरी जितने भी सिग्नल्स हैं, उन सभी सिग्नल्स को इमेज प्रिपेयर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, इन सभी सिग्नल्स को। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। आगे अपन देखें कि सैंपल को प्रिपेयर कैसे करें। तो इसमें मैंने बताया भी आपको, सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए इसमें सबसे पहले सैंपल के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, गोल्ड की कोटिंग की जाती है। सैंपल प्रिपेयर। तो कोई भी सैंपल जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कोई सैंपल है, उस सैंपल को ड्राई करना जरूरी है, मतलब कंप्लीट लॉस। कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर, कंप्लीट वाटर को लॉस किया जाता है। क्यों लॉस किया जाता है? क्योंकि अगर वाटर आपने सैंपल में से नहीं निकाला तो जैसे ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की बीम डालते हो, इलेक्ट्रॉन की बीम डालते ही वाटर क्या करता है, वाटर वेपर, वाटर क्या बनाता है, वाटर वेपर बनाता है। और वो जो वाटर वेपर है वो किस में जाती है, वैक्यूम में जाती है, जिसके कारण से जो इमेज बननी चाहिए वो प्रॉपर इमेज नहीं बन पाएगी। क्योंकि वैक्यूम जो है उसमें क्या है, अपन कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वाटर वेपर के कारण से डिस्टरबेंस होगा, जिसके कारण से पर्टिकुलर इमेज है वो नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहला काम है, सैंपल, जिस सैंपल को आप देखना चाहते हो उसे कंप्लीटली ड्राई किया जाता है। कंप्लीटली ड्राई करने के बाद सैंपल को किससे रैप किया जाता है, गोल्ड
पार्टिकल या फॉइल से क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो भी सैंपल यूज में आता है उसे गोल्ड फॉइल के द्वारा कोटेड किया जाता है। और इसमें जो गैस यूज में ली जाती है, गैस यूज में आती है ऑर्गन गैस, आर्गन गैस। सैंपल प्रिपेयर करने में, गोल्ड कोटेड लगाने में जो गैस यूज में ली जाती है वो गैस कौन सी यूज में ली जाती है, आर्गन गैस यूज में ली जाती है। इसके अलावा और जनरल चीजें अपन देखें कि इसकी क्वालिटी क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है इसमें। एडवांटेज से पहले भी अपन देखें तो देखें जैसे इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में क्या क्या चीजें अपन यूज में ले सकते हैं। सबसे मेजर तो मैंने आपको बताया भी है, टंगस्टन, इलेक्ट्रॉन फिलामेंट। सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो आता है टंगस्टन, इलेक्ट्रॉन फिलामेंट। उसके अलावा लैंथेनम, उसके अलावा लैंथेनम, हेक्सा बोरिड, हेक्साबोराइड फिलामेंट यूज में लिया जाता है। इसके अलावा देखिए सीरियम हेक्साबोराइड, सीरियम इन दोनों में से यूज में लिया जा सकता है। एंथेनम हेक्साबोराइड और सीरियम हेक्साबोराइड। इसके अलावा फील्ड इमिशन गन, फील्ड इमिशन गन को यूज में लिया जाता है। तो ये जो सभी सोर्स है वो कैसे हैं, इनकी जो लाइट सोर्स है या जो इलेक्ट्रॉन बीम के जो सोर्स हैं वो यूज में आते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। इसके अलावा कुछ इसमें डिटेक्टर यूज में आते हैं। ये सभी डिटेक्टर जो हैं जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं सैंपल या गोल्ड कोटेड से जनरेट सिग्नल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कौन से सिग्नल को, जो सैंपल से जनरेट होते हैं। किसके कारण से, जब लाइट की बीम मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम जब गिरती है उनसे जनरेट होने वाले सेकंड सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बता रखा है आपको, बैक स्कैटर्ड, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इसके अलावा एनर्जी डिस्पर्सिव,
एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, डिटेक्टर, ये सभी जो हैं वो डिटेक्टर इसमें यूज में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अपना सेम है वो मेन जो पार्ट है, वो जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ इनकी एडवांटेज देखें अपन इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। जैसे सबसे पहले देखें अपन स्पेसिमेन की 3D इमेज प्रोड्यूस करता है या सरफेस ऑफ सेल, किसी भी सेल की कंप्लीट सरफेस देख सकते हैं, या होल ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि जो कुछ पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स उनकी संख्या को भी आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। कोई ऐसे शॉर्ट पार्टिकल्स हो, स्मॉल पार्टिकल्स हो, जो माइनर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की काउंटिंग भी की जा सकती है, स्मॉल पार्टिकल की काउंटिंग। इसके अलावा साइज डिटर्मिनेशन, किसी ऑर्गेनिज्म या किसी पार्टिकल की साइज को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सेल या स्पेसिमेन की टोपोलॉजी, या फिर अपन कहें उसकी टोपोग्राफी, उसकी सरफेस की टोपोग्राफी स्टडी कर सकते हैं, और उसका सरफेस का कंपोजिशन। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है, वो कंपोजिशन अपन देख सकते हैं, उसकी टोपोग्राफी देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इसकी सेम से रिलेटेड जो मेन जो क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक तो इनका साइंटिस्ट का नाम जो नॉल ने इसको डिस्कवर किया था, इसके अलावा 3D इमेज, सरफेस इमेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, पार्टिकल को काउंटिंग कर सकते हो, साइज डिटेक्ट कर सकते हो, किसी भी सरफेस की टोपोग्राफी और उसके कंपोजिशन को देख सकते हो। इसमें किस प्रकार के डिटेक्टर यूज में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया, जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये भी हो सकता है पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का इसमें मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज में आती है, तो एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें यूज में ली जाती है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यूज में आती है। तो ये सभी इसके डिटेक्टर हैं। इस प्रकार से अपना जो ये टॉपिक है माइक्रोस्कोप का, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कंप्लीट होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो या जिसने देखा है, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स MSc के हैं वो भी शेयर कीजिए। और सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, किसी प्रकार की कमी है तो उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आपके कमेंट जो हैं
वो मेरे लिए इंस्पायर का काम करते हैं, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो वैसे ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपन। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि मुझे आइडिया लगे कौन से स्टूडेंट्स ने कैसा रेस्पॉन्स दिया है और कौन से टॉपिक की डिमांड है, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हो अगले वीडियो के अंदर। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो है वो अपलोड होते रहें और आपको मिलते रहें।